एक लड़का था जो उदास और परेशान रहता था। एक दिन उस लड़के की मुलाकात एक महात्मा से होती है। लड़का महात्मा से कहता है, महात्मा जी, मैं अपने जीवन में बहुत दुखी और परेशान रहता हूँ। मैं जो भी सोचता हूँ उसके ठीक बिल्कुल उल्टा होता है। मैं सोचता था कि मैं नौकरी करूँगा, नौकरी करके पैसे कमाऊँगा, पैसे कमाकर घर खरीदूँगा, कार खरीदूँगा और अपने परिवार को विदेश घूमने ले जाऊँगा। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। मैं नौकरी तो कर रहा हूँ, लेकिन मुझे नौकरी में इतना पैसा नहीं मिलता कि मैं अपने परिवार को खुश करने के लिए कुछ कर पाऊँ। मेरा जीवन तो ऐसे ही कट रहा है। अब आप ही बताइए महात्मा जी, मैं खुश कैसे रहूँ और मेरे परिवार को खुश कैसे रखूँ। लड़के की बात को सुनकर महात्मा लड़के को फूलों के एक बगीचे में लेके गए। उस बगीचे में बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे और बगीचे के एक किनारे में कुछ सूखे हुए फूल भी थे। महात्मा ने लड़के से कहा, सुनो, इस बगीचे में जो तुम्हें सबसे सुंदर फूल लगे उस फूल को तोड़ कर लाना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तुम किसी भी फूल को छोड़कर अगर आगे बढ़ गए तो तुम्हें उस फूल को वापस लौट कर नहीं तोड़ना है, बल्कि समझ लेना कि वो फूल तुमसे दूर चला गया। लड़का महात्मा की बात को सुनता है और बगीचे में फूल तोड़ने चला जाता है। लड़के के सामने बगीचे में बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले होते हैं, लेकिन लड़का उन फूलों को नहीं तोड़ता है, बल्कि वो आगे बढ़ जाता है, क्योंकि वो सोचता है कि उसे तो आगे इससे भी सुंदर फूल मिल जाएगा। और इसी सोच के साथ लड़का और सुंदर फूल की तलाश में बाकी फूलों को छोड़ देता है और आगे बढ़ता जाता है। और आगे बढ़ते बढ़ते लड़का बगीचे के उस हिस्से में पहुंच जाता है जहां पर सूखे हुए फूल होते हैं। लेकिन लड़के के पास अब सूखे हुए फूल को तोड़ने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि लड़का अच्छे फूलों को पीछे छोड़ चुका होता है। इसलिए लड़का सूखे हुए फूल को तोड़कर महात्मा के पास जाता है और महात्मा को सूखे हुए फूल देता है। महात्मा लड़के की हाथ में सूखे हुए फूल को देखकर लड़के से कहता है, बेटा, इस बगीचे में तो बहुत ही सुंदर फूल खिले थे और मैंने तो तुम्हें बगीचे में जो तुम्हें सबसे सुंदर फूल लगे उसे लाने के लिए कहा था, लेकिन तुम तो सूखे हुए फूल लेकर आए हो। तो लड़का महात्मा से कहता है, महात्मा जी, मैं जानता हूँ इस बगीचे में बहुत ही सुंदर फूल खिले थे, लेकिन मैं और सुंदर फूल की तलाश में था, इसलिए आगे बढ़ता गया और आगे बढ़ते बढ़ते मैं इतना आगे बढ़ गया कि सब फूलों को पीछे छोड़ दिया और सूखे हुए फूल के पास पहुँच गया। और मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था इन सूखे हुए फूल को तोड़ने के अलावा, इसलिए मैंने इन सूखे हुए फूल में से एक फूल तोड़ लिया और आपके पास आ गया। महात्मा ने लड़के से कहा, देखो, इस बगीचे में खिले हुए सुंदर फूलों की तरह ही तुम्हारा एक सुंदर परिवार है, जिनके साथ तुम छोटे छोटे पलों में रहकर खुश रह सकते हो। तुम्हारे माता पिता तुमसे बात करके तुम्हारे साथ कुछ पल गुजार कर खुश रह सकते हैं। तुम्हारा परिवार भी तुम्हारे साथ खुश रह सकता है, लेकिन तुम खुश रहने के लिए बड़ी वजह की तलाश में लगे हो और छोटी छोटी खुशियों के पलों को खुद से दूर करते जा रहे हो, और इसी वजह से तुम अपने जीवन में दुखी और परेशान रहते हो। अगर सच में खुश रहना चाहते हो तो छोटे छोटे पलों को जीना सीखो, छोटे छोटे पलों में खुश रहना सीखो। खुश रहने के लिए बड़ी चीज़ों के पीछे भागना छोड़ दो, नहीं तो ये छोटे पल भी हाथ से निकल जाएगा और पछताते रह जाओगे। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में खुश रहने के लिए किसी बड़े वजह की ज़रूरत नहीं होती है। अपने छोटे छोटे पलों में भी खुश रहा जा सकता है, अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ और अपने माता पिता के साथ। दोस्तों, अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार इसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।